ऐसा मैंने देखा है, जैसे अपने ही समाज के लोग, गुरु महाराज की जयंती है और वो ऑफिस में बैठे हैं, सरकारी छुट्टी होने के बाद में भी वो ऑफिस में मिलते हैं कई बार। कारण तो नरेश जी, एक पे बैक टू सोसाइटी को लेकर बाबा साहब ने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही थी कि आप जितना भी कमाते हो उसका 20% समाज में लगाइए। तो आज आप कितना देखते हो कि कितने लोग इस चीज के लिए एग्रेसिव है, कितने लोग उस चीज को समझ पा रहे हैं? देखिए, बाबा साहब ने ये कहा था, भाई अगर आप जितना भी कमा रहे हो उसका समाज में हिस्सा लगाना चाहिए, ऐसा होना भी चाहिए। ये शुरू से ही होता है। पहले भी अगर मान लिया अभी कोई भी काम होता था तो वो अकेले से नहीं होता है। अगर सर्व समाज के लोग या समाज के लोग अगर कोई काम करते हैं तो उसमें अगर हिस्सा सभी का डल जाता है, एक तो वो आसानी से हो जाता है और दूसरा वो अच्छा हो जाता है। जैसे उदाहरण देता हूँ मैं, जैसे शादियों में है, शादियों में पहले नोंदा प्रथा होती थी, अभी जैसे वो शगुन की प्रथा है, वो क्या है? अगर हम बात करें, वो क्या उस टाइम पे बैंक नहीं होते थे, क्या होता था वो जाते थे और वहीं पे जाके भाई मैं तेरे इतने रुपए डाल रहा हूँ और जब मेरे कोई शादी होगी तो इतना पैसा मेरे को देगा। उसका क्या हो गया, भाई उस बंदे के ऊपर उस विवाह में या जो भी वो काम कर रहा है उसमें उसके ऊपर कोई भी ज़्यादा इतना ज़्यादा दबाव नहीं पड़ता था भाई पैसे का। तो एक सहारा होता था। तो वही मैं ये चाहता हूँ, भाई हमारे समाज के जितने भी लोग हैं, वो जितना भी कमा रहे हैं, वो अपना हिस्सा ज़रूर डालें। भाई उससे क्या होता है, समाज के जो साथी हैं, जो काम कर रहे हैं या जितने भी संगठन हैं वो काम कर रहे हैं, उनके अंदर एक जोश आता है, कहीं न मजबूती मिलती है। तो और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि अगर हम देखते हैं बहुत से बड़े-बड़े पदों पर बैठे हैं और ऐसा मैंने देखा है, जैसे अपने ही समाज के लोग, गुरु महाराज की जयंती है और वो ऑफिस में बैठे हैं, सरकारी छुट्टी होने के बाद में भी वो ऑफिस में मिलते हैं कई बार। कारण क्या है, वो कहीं न कहीं पता नहीं किस दबाव में है, पता नहीं किस में है। भई अगर मान लिया छुट्टी वाले दिन अगर बाबा साहब की जयंती पे अगर आप ऑफिस में बैठे हो वहाँ पर, आपको समाज के कार्यक्रम में होना चाहिए। आपको अपनी हिस्सेदारी देनी चाहिए। तन, मन और धन, इन तीनों से हिस्सेदारी होती है। आप तन से दीजिए, मन से दीजिए, नहीं तो आप कम से कम धन से तो दीजिए। तो बहुत से लोग हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, भई कम से कम अगर आप नहीं जा सकते, आपके पास समय नहीं है, कहीं पे काम का प्रेशर है, तो कम से कम आप अपनी हिस्सेदारी ज़रूर दीजिए। और बहुत से लोगों के साथ में देखता हूँ, एक जगह है, मैं बताना नहीं चाहूँगा, हमने कार्यक्रम हुआ था चमार सम्मेलन, उस टाइम पे हम इकट्ठे करते हुए फिर रहे थे पैसे। तो हम किसी के घर पे गए, तो वहाँ पर उन्होंने सिर्फ़ 20 रुपए थे मात्र, वो भी देने से मना कर दिए कि हम नहीं देंगे। तो कितनी शर्म की बात है भई, अगर मान लिया आप लोग, ये 2005 की बात है और कई जगह, एक अभी 2-3 साल पहले की बात है, तो वहाँ पर बल्कि मैंने ये कहा, माँ अंकल जी, अगर मान लिया आपके पास में आए हैं, हम बाबा साहब ने अगर आपको नौकरी दी है तो आए हैं। बोले लेते हैं और सभी के सभी आ जाते हैं पैसे माँगने के लिए। तो मैंने कहा, अगर बाबा साहब ने आपको नौकरी दी है और आगे भी आएँगे, हम हमारे लिए नहीं ले रहे, हम समाज के लिए ले रहे हैं। अगर आपकी इच्छा बनती है, कम दे दीजिए आप। अगर आपके 500 रुपए की इच्छा नहीं है तो आप 100 रुपए दीजिए, लेकिन दीजिए आप। लेकिन कई बार भड़क के आते हैं कई लोग। तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि अगर आप उस पद पर बैठे हो, कहीं न कहीं बाबा साहब की देन है। और जो बाबा साहब ने कहा है भई, समाज को अगर आपने आगे बढ़ाना है, तो आपने अपनी हिस्सेदारी ज़रूर देनी होगी। जी। तो नरेश जी, हमने भी चैनल के माध्यम से ये कार्य स्टार्ट किया है अभी, और हम भी आप जैसे जितने भी क्रांतिकारी साथी हैं उनसे इन्हीं बातों पे विचार करते हैं और समाज को एक आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका समझते हैं चैनल के माध्यम से। तो क्या कहोगे इस पे, और किस प्रकार से चैनल के माध्यम से भी लोगों को किस प्रकार सहयोग करना चाहिए? देखिए, कोई भी चीज़ है, अब आप इतनी दूर-दूर जा रहे हैं। जी। देखो, इतनी ज़्यादा कोई बड़ी कमाई नहीं होती है, जी। क्योंकि चैनल चलाना कोई आसान बात नहीं होती। जी। अभी आपने देखा होगा, एनडीटीवी के रवीश कुमार थे, उनको वहाँ से रिज़ाइन करना पड़ा और उसके बाद में वो यूट्यूब पे आए। लेकिन उनको किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, वो खुद बोलते हैं, भई यूट्यूब के माध्यम से अभी वो आए हैं। तो इतनी जल्दी आपके इतना बड़ा अमाउंट नहीं बनता है कभी भी। तो जो साथी अपना घर छोड़ रखा है और सामाजिक प्रोग्राम, B2B आपने नाम रखा है इसका, बहुजन टू बहुजन, देखो कितनी बड़ी बात है। जो तथागत बुद्ध ने जो सपना देखा था, भाई बहुजन के बहुजन तक आप पहुँचो, तो आप सभी बहुजनों को जोड़ने का काम करें, तो साधुवाद देता हूँ। इस चैनल को सहायता करनी चाहिए, ज़रूर से ज़रूर, कि भाई आप घर से निकल रहे हैं, तो आपका खर्चा होता है। तो चैनल को अगर आपने आगे प्रमोट करना है, आगे आपका चैनल को बढ़ाना है, तो
तो उसको जो है एक जैसे बड़े-बड़े चैनल हैं टीवी में, उनपे भी तो ऐड आती हैं किसी न किसी की। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका कोई जन्मदिन होता है या आपका कोई विवाह पे जो एनिवर्सरी होती है, आप उन पे आप चैनल को जो है अपनी ऐड दीजिए। ये अपनी ऐड लगाएँगे वहाँ पर, आपको आपकी ऐड मिल जाएगी और साथ में चैनल को बेनिफिट होगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चे के जन्मदिन पे, और मैं तो ये कहूँगा कि छोटे बच्चों के जन्मदिन पे आप फ्री ऐड लगाओ। भई आपके पास में भेजें तो वो आपके साथ में जुड़ेंगे। हमने समाज को जोड़ना बिल्कुल है। लगाते हैं, अगर तो कोई भी हमारा साथी भी हाँ, बोल देता तो है तो कि जो छोटे बच्चे हैं, जी, उनके जन्मदिन की आप बीच-बीच में ऐड लगाइए, तो लोग जब आपके चैनल देखेंगे, तो वो बच्चों से जुड़ेंगे, और जब उनकी एनिवर्सरी आती है, उनके जन्मदिन आते हैं, तो उनको कहिए भी आप सहयोग कीजिए चैनल का। तो मैं इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर बहुत-बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय गुरु रविदास जी। तो ये थे हमारे नरेश खोकर जी, जो काफ़ी लंबे समय से मूवमेंट से जुड़े हुए हैं और काफ़ी संघर्षरत रहते हैं। तो आज इन्होंने क्या विचार दिए हैं आप सभी ने सुने। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। बने रहिए मेरे साथ, कैमरामैन प्रदीप राठी के साथ अमित राठी। जय भीम, जय भारत।